रीस गेस्ट हाउस से बेलवली गांव में आए हैं जो पनवेल तालुका में आता है। सेडून का जो टोल नाका है उसके आगे। आज हम ऐसे एक बच्चे से मुलाकात आप लोग भी कराएंगे जिसको कि एक मसल से लेकर के अलग प्रकार की बीमारी है, जिसके पापा के थ्रू आप लोगों को जानकारी मिलेगी। सो नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ रीस का जो गेस्ट हाउस है नोगा वेस्ट का, वहाँ पे कैसे पहुँचे आप? जो मेरी मिसेस है उसके रिलेटिव है, ओके। उनके माध्यम से पता चला कि रीस गाँव में वहाँ पे जो नुगा वेस्ट का थेरेपी चालू है जी। तो हमने जाके वहाँ पे देखा ओके। और 2-3 बार लेके गए। अच्छा, आप बच्चे को 2-3 बार लेके गए वहाँ पे। हाँ। हम ये आप बता सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को क्या दिक्कत है इसको? उसको डीएमडी करके डिजीज है जिसका लॉन्ग फॉर्म है ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके। जो डेमो लिया उसमें उसको अच्छा मतलब इलाज मिला। ओके। उसको रिलैक्स मिला उसमें। डीएमडी में जो है प्रॉब्लम क्या आती है? डीएमडी में क्या दिक्कत आती है? डीएमडी में मसल्स को वीक हो जाता है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा ही मसल्स किस अंग की कमजोर होती है? पैरों की, ठीक है, पैर का जी। उसके बाद में जो हार्ट के बाजू में जो मसल्स रहता है वो भी वीक होता है। ओके। और इसका ये जो डीएमडी डिजीज है ये रोकने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं डिप्लाजोपाड वगैरह जैसा स्टेरॉइड्स। जिस स्टेरॉइड्स की वजह से थायराइड बढ़ जाता है। जी जी। और इसमें यही बेस्ट है कि थायराइड रोकने के लिए, थायराइड कम करने के लिए भी अपना मशीन में एक डिवाइस है। हाँ, 5 वॉल प्रोजेक्टर है हमारा। हाँ। थायराइड के लिए। तो ये कब से हो रहा है बच्चों को? कब से आपको समझा कि कब से इसको दिक्कत हो रही है? ये तो बाय बॉर्न रहता है, बट बच्चे का 5 साल का उम्र के बाद में पता चलता है। मतलब आपको 5 साल के बाद समझ में आया? 5 साल के बाद लेकिन बाय बर्थ जो है ये था प्रॉब्लम, बट हम लोगों को नहीं समझ में पता नहीं था। 5 साल के बाद में जैसे उसको पैर को दर्द होने लगा तो हमने डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने टेस्ट करके किया तभी पता चला डायग्नोस हो गया। 5 साल से पहले बच्चा चलता था आपका? चलता था, सब कुछ हो रहा था, बस उसके बाद हमको समझ में आया कि पैरों की पेनिंग से। हाँ। और धीरे धीरे अभी इसका चलना बंद होने लगा। 5 साल के बाद में चलता था, एक करीब 2019 तक चलता था जी। उसके बाद में गिरना चालू हो गया जी। धीरे धीरे। उसके बाद में अभी मतलब मेन वही हो गया कि वो सपोर्ट, उसका जो मसल्स थे उसके सपोर्ट करना बंद कर दिए। इस वजह से उसको पैरों से ताकत होना कमजोरी होने लगी, जिसकी वजह से गिरने लगा। तो जैसा कि पिछले 5 साल से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और मैं भी इस बीमारी के बारे में काफी डीप जानता हूँ, जो कि मैं धीरे धीरे लोगों को मसल्स के ऊपर ही थेरेपी दे रहा हूँ। मुझे पता है, जैसे ही आपके केस के बारे में मुझे पता चला तो फर्स्ट केस है ये हमारे लिए। ये फर्स्ट केस है कि मैं मस्कुलर के ऊपर मैं कोई ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ। एक्चुअल में हमारे कंपनी का जो थोर्मोनियम है जिसको लेकर के मशीन बनी है, उसको उसके लिए सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर भी काम करती है। ये हमारा जो स्टोन है उसके ऊपर भी काम करता है, बट केस हमारे हाथ में नहीं था। आज फर्स्ट केस हमारे हाथ में है, जिसको हम लेक्चर्स के दौरान हम लोगों को गाइड भी करते थे कि अपने बच्चों को थेरेपी देना उचित समझिए आप लोग। तो एज ए पेरेंट्स आज 5 साल बाद आपको धीरे धीरे उम्र आपके बच्चे की 13 साल की उम्र हो गई ना? 13 साल 14 साल का बच्चा हो गया। तो अगर मैं आज के पेरेंट्स से आपको कुछ बताना हो तो आप क्या बताना चाहोगे बच्चों के लेकर के, कि जब हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को थेरेपी कराइए या बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, तो पेरेंट्स फ्री नहीं रहते, खाली नहीं रहते, या टाइम नहीं रहता, या वो ये बोल करके हम इग्नोर कर लेते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को कि अभी तो पढ़ाई चल रही है, उसकी बिजी चल रहा है। तो आपने ये 14 सालों में सर क्या फील किया है कि क्या करना चाहिए? अभी ये थेरेपी लेने गए तो वहाँ पे जाने गए, अभी समझो रीस में है जी, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता है पेरेंट्स को। जी। उसका असर अच्छा है, लेकिन अगर घर पे लेते हैं ना तो मैक्सिमम टाइम उसको थेरेपी दे सकते हैं। ओके। ये तो है, सही है कि मतलब थेरेपी के लिए अगर में टाइम नहीं है तो उनके लिए अल्टरनेटिव उपाय कुछ तो ढूंढना चाहिए। बट जिनके बच्चे स्वस्थ हैं, ये तो हो गई प्रॉब्लम्स के ऊपर, लेकिन जिनके बच्चे स्वस्थ हैं क्या वो थेरेपी ले तो अच्छा है या नहीं है? हाँ, ले सकते हैं। वो चाहे तो अपना टाइम निकाल करके थेरेपी अच्छे से ले, तो आई थिंक सो कि जो प्रॉब्लम हमको 5 साल 10 साल बाद समझ में आ रही है, कम से कम उसको रोक तो सकते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम्स को तो रोक सकते हैं ना। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम थेरेपी दे रहे हैं बच्चे को, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है?
क्या महसूस कर रहे हो अभी? मतलब थेरेपी हो रही है तो कैसा फील कर रहे हो? रिलैक्स हो रहा है? हम जानते हैं कि जिसको दर्द होता है ना, उसको ज्यादा समझता है कि हम ट्रीटमेंट कैसा करते हैं। आई थिंक सो कि 2-3 बार जो आपने थेरेपी लिया और 3 ही बार की थेरेपी के बाद आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का जो तुरंत प्लान कर लिया, मेरे ख्याल से आपके बच्चे के ओपिनियन के ऊपर ही किया आपने। क्योंकि आपका बच्चा बोला नहीं होता कि मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे आराम नहीं हो रहा है, तो आप मेडिसिन में आप बहुत दौड़ रहे हो और आप जानते हो कि नॉन क्यूरेबल बीमारी है, ये जल्दी सही नहीं होती। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जी, उसमें जो डीएमडी है जी, ये डीएमडी में अभी तक कोई भी ऐसा क्यूरेबल कंप्लीट क्यूरेबल मेडिसिन नहीं है, नहीं है, ओके, लेकिन ये जो थेरेपी है उससे इम्प्रूवमेंट 100% हो सकता है। ओके, ये आपने महसूस किया है। हाँ। और बच्चे को 3 बार की थेरेपी से महसूस हाँ। हुआ। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है प्रणव जो है ओके हो, और ये जितना आपके लिए जरूरी है एज ए सन, उतना हमारे लिए जरूरी होगा कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ी टेस्टिमोनीज मिलेगी कि हम एक ऐसे बच्चे को ट्रीट कर पाए या ऐसे बच्चे को ठीक कर पाए जो बच्चा पूरी तरह से, हम समझते हैं कि मेडिकल में उसका कोई इलाज नहीं है, ये हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए जरूरी है। मेरी पूरी दुआ रहेगी कि बच्चा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और अब जब हमारे पास आए तो चल के आए, और जब वो चल के आएगा तो आपकी भी कामयाबी पूरी मिलेगी और हम लोगों को भी पूरी फतेह मिलेगी। अभी तो आज से स्टार्ट हुआ है, हम बोल नहीं सकते कि आने वाले दिनों में किस तरीके का, कितने दिन में इसको बेनिफिट मिलता है, बट उम्मीद जरूर है कि जिस तरीके से तो हारमोनियम को उस बीमारी को ठीक करने का सर्टिफिकेट दिया गया है, तो हमारे लिए भी ये चैलेंजिंग पॉइंट है कि हम लोग प्रणव को जल्दी से जल्दी ठीक करें, और कोशिश करूंगा कि बीच बीच में जब से आपसे मुलाकात हो पाए और जैसे ही इम्प्रूवमेंट कुछ होता है तो प्लीज आप इसको जो है हमारे तक जरूर पहुंचाइए, इससे हम बहुत बच्चों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।